नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर। पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर। चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज 14 है बंधुओं, कार्तिक कृष्ण की 14 है। कल दिगंबर जैन समाज के सारे लोग कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन भगवान वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। भगवान महावीर स्वामी 14 की रात के अंतिम प्रहर पर, अमावस के दिन नहीं, 14 की रात्रि के अंतिम प्रहर में प्रभु मोक्ष गमन कर गए। जाने से पहले इतना कुछ देकर के गए, इतना विस्तृत वर्णन करके गए। हम जिंदगी गुजर जाएगी तो सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन प्रभु ने 12 वर्षों के अपने उस प्रभावना काल में इतना दिया। क्या क्या दिया, कैसा दिया, उदाहरणों से देखने का प्रयास करिएगा। वर्धमान स्वामी ने अपने शासन काल में, अपने उद्घोष में 5 प्रकार के जीवन की व्याख्या करी। दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं वे 5 प्रकार का जीवन जीते हैं। आपका जीवन भी उन 5 में से किसी एक प्रकार में शामिल होगा। पहला जीवन है बाल बाल जीवन। ये बाल बाल जीवन क्या है? ये ऐसे जीवों का होता है जिनको प्रभु से, देवशास्त्र गुरु से कोई मतलब नहीं रहता। पूरी जिंदगी निकल जाती है। इंदौर शहर के अंदर आए हुए मुझे भी करीब 3 साढ़े 3 महीने होने को आए, लेकिन ऐसे भी परिवार हैं इंदौर शहर के अंदर जिन्होंने एक भी दिन 4 महीने में एक भी साधु परमेष्ठी का दर्शन तक नहीं किया। ऑफिस जाते होंगे, लौट के आते होंगे, अपने घर में रात्रि भोजन करते होंगे, खाते पीते होंगे, सोते होंगे, भोग विलास करते होंगे, एयरपोर्ट जाते होंगे, वहां से दुबई जाते होंगे। 4 महीने में अभी मैंने पूरी समाज को नहीं देख पाया, न समाज मुझे देख पाई। कितनी बड़ी भाग्य की बात, दुर्भाग्य की बात होगी कि शहर के अंदर लगातार बड़े बड़े साधुओं के चातुर्मास होते रहे और कई परिवार ऐसे मिलेंगे जिन्होंने एक भी दिन एक दिगंबर मुनि का दर्शन भी नहीं किया। बाल बाल जीवन है, शुद्ध मिथ्या दृष्टि जीवों का। भोग विलास में, संपत्ति और वैभव में जिनको आनंद तो आता है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के बात में सुनना तक नहीं चाहते।
उनके घर के बच्चों से बड़ों से पूछ लो नमोकार मंत्र का अर्थ क्या होता है, वो भी उनको नहीं आता। नमो अरिहंताणम तो आता होगा ऐसा मैं मानता हूं। 24 तीर्थंकरों के नाम तक कई लोगों को याद नहीं होंगे। बाल बाल जीवन, ये जीवन भोग विलासता में गुजर जाता है। पुण्य का तेज रहता है, पूर्व भव का तो खूब संपत्ति मिलती है, लेकिन पूरी की पूरी संपत्ति बर्बाद कर देता है इंसान। मैं एक आपको उदाहरण दिखाऊंगा, आप देख करके आश्चर्य करेंगे कि कैसे साधुओं ने अपनी कौमें कंट्रोल करी हैं। सैयदना हजरत मोहम्मद साहब जी, आपने बोहारा समाज के जो एक बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं, इनके यहाँ जब इनका उपदेश हो रहा था तो इन्होंने बाहर एक फिजिकल चेकअप का कैंप लगवाया। फिजिकल चेकअप का कैंप लगवा करके उन्होंने ये कन्फर्म करना चाहा कि हमारे यहाँ जो उद्बोधन इत्यादि सुनने के लिए लोग आते हैं, इनके शरीर में कैसे कैसे दोष या रोग इत्यादि हैं। ऐसा ही एक कैंप अभी हमने उदयनगर में लगाया था, जब शरद पूर्णिमा के दिन, जब बहुत सारे लोगों ने अपने ब्लड सैंपल्स दिए थे। उन ब्लड सैंपल्स में लोगों को ये तय करना भी एक भाव था कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, हार्ट की स्थिति क्या है, डायबिटिक पेशेंट्स कितने हैं, कितने लोगों को स्पॉन्डोलाइसिस का प्रॉब्लम है, L4 L5 कितना डिस्टर्ब है, सर्वाइकल को कितने लोग सर्वाइव कर रहे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनका यूरेनियम, पोटेशियम, यूरिया इत्यादि बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है, कितने लोग ऐसे हैं जो शरीर के कारण एक विषाक्त मानसिकता और विषाक्त जीवन जी रहे हैं। ये एक प्रयोग हमने भी अभी शरद पूर्णिमा के दिन किया, लेकिन इसका इंस्पायर मैं हुआ सैयदना साहब से। बोहरा समाज के धर्मगुरु हैं, उनका जिन्होंने, जो यहाँ पर श्वेतांबर जैन है, उन्होंने, जो डॉक्टर थी, उन्होंने आकर के हमको बताया कि महाराज जी, सैयदना साहब ने अपने प्रवचन सभा के बाहर एक ब्लड सैंपल लेने का कैंप लगा दिया और कंपलसरी कर दिया कि जो भी व्यक्ति आएगा उसको अपना ब्लड का सैंपल वहाँ पर देना होगा। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में देखा कि हमारी समाज में, मतलब बोहरा समाज के अंदर जो है 73% लोग ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, बीपी, इन सारी चीज़ों को सरवाइव कर रहे हैं। जब उनके पास फाइनली रिपोर्ट पहुंची कि आपकी सभा में आने वाले 73% लोग रोगग्रस्त हैं, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी व्यवस्था बताई कि शाम का खाना सब लोग मिलकर के खाएंगे, पूरी कौम बंधुओं, पूरी कौम के साथ। ऐसा तो कभी पूरी दुनिया में एक ऐसा मात्र बोहरा समाज का एक ऐसा अनुशासित वातावरण है जिसको सुनकर के ऐसा गजब का लगा कि सुबह का भोजन आप अपने घर में कर लीजिए, लेकिन शाम का भोजन सबको अपने जो एक धार्मिक आयतन उनके होते हैं, उन आयतनों में आकर के ही सबको अपना भोजन करना है। सामूहिक भोजन बनना शुरू किया, सामूहिक भोजन बनाया उनके धार्मिक ध्यान केंद्रों में, और वहीं पर उनको सबको एक जैसा भोजन मिला। 73% जो कोलेस्ट्रॉल का रेट था, हाइपरटेंशन, बीपी का रेट था, आप आश्चर्य मानेंगे कि 11 महीने की मेहनत करने के बाद उन्होंने अपनी पूरी की पूरी कौम के 73% रेशो को उठा करके 13% पे ला करके खड़ा कर दिया। ये जो एक जीवन है जिसमें गुरुजी ने कहा है कि न धर्मो धार्मिकैर बिना, धार्मिक व्यक्ति के बिना धर्म नहीं हो सकता, इस बात को उन्होंने करके इम्प्लीमेंट करके दिखाया कि 73% जनता जो रोगग्रस्त थी, जिनके कारण उनका वो समाज का उत्थान होना था, उसमें से सिर्फ एक डाइट कंट्रोल करी। डाइट कंट्रोल करने पे रूल्स लगाए कि शाम का भोजन सबको साथ में करना होगा, और उन्होंने शाम का भोजन साथ में करने की संकल्पना कर ली। आपने कभी किसी बोहरा समाज के व्यक्ति को रास्ते में कचौड़ी या फुल्की खाते देखा है? कभी?
एक बार गौर करिएगा अच्छा अगली बार कभी, कि ये बोहरा समाज के हैं, टोपी पहन करके रास्ते में खड़े होकर के फुल्की खाते मिल जाएं तो आपको आश्चर्य होगा, संख्या 2% में है। कितने परसेंट में? 2% में है। सिर्फ 2% कौम के ऐसे लोग या बच्चे मिलेंगे, बड़े तो मिलेंगे नहीं, बच्चे मिलेंगे। महिलाओं के रोड में खड़े होकर के फुल्की खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। 2% में बच्चे मात्र मिलेंगे जो बाहर कभी आपको खाते मिल जाए, इतना ही हो सकता है। उनका रूल्स बना दिया सैयदना साहब ने कि आपको शाम का भोजन अपने केंद्रों में आकर के करना है। पूरी कौम एक तरफ केंद्र में आकर के सात्विक भोजन करती रही, मेनू उनने खुद डिसाइड कर दिए। इसका प्रभाव निकला 73% जो कौम के लोग रोगग्रस्त थे उन्होंने रेशो गिरा करके 13% में ला करके खड़ा कर दिया। 60% लोगों को मात्र भोजन की सात्विकता का सहारा लेकर के ठीक कर लिया। उन्होंने रूल्स निकाल दिए कि आपको विदाउट साइक्लोन डार्क स्लीप साउंड में जाकर के सोना है। सोने से उनका ब्रेन सही हो गया, हाइपरटेंशन कम हो गए। कितनी बड़ी बात है। हमारा गुरु हमसे कुछ कहता है और हमारे मन के अंदर इतनी असीम श्रद्धा है कि हम अपने गुरु की किसी बात को नहीं काटते हैं, क्योंकि ये बात बिल्कुल तय है कि गुरु जब भी हमसे कोई बात करता है वो सिर्फ हमारे उत्थान के लिए करता है, उनका व्यक्तिगत कोई भी उसमें लाभ नहीं रहता। सैयदना साहब की बात पूरी कौम ने मानी। उसके बाद आप आश्चर्य मानेंगे कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर प्रयोग और भी कौमों ने किए। आज हर बड़ी कौम का आदमी जब कोई बड़ा साधु कहीं पर बैठ करके प्रवचन करता है तो बाहर अपनी कौम की वास्तविक स्थिति को भी देखना पसंद करता है। आज दिगंबर जैन समाज की कंडीशन 83% पर खड़ी है। 83% लोग ऐसे हैं जिनको कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, बीपी, इन सब चीज़ों की दिक्कतों के साथ सरवाइव वो कर रहे हैं। कई लोग कैंसर पेशेंट भी बहुत सारे हैं। इनका एकमात्र कारण था कि उन्होंने अपने भोजन को इतना असंतुलित किया क्योंकि गुरु के उपदेश सुनना नहीं। क्योंकि कई लोगों में तो ये धारणा है कि महाराज जी लोग तो बस इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन गंभीरता के साथ सुनने पर आपको समझ में आता है कि 83% कौम के अंदर इतना जहर है कि इन लोग कभी भी फूट करके ब्लास्ट होकर के मर सकते हैं। असमय में मृत्यु, 80-90 साल की उम्र में मरना सौभाग्य की बात है, लेकिन 26 साल के बच्चे को ब्लड प्रेशर होना, हार्ट अटैक आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, स्टंट डलना महादुर्भाग्य की बात है। आप अपने घर के अंदर का रेशो देखिएगा। आपके घर में से 5 घर को चेक करिए, अगल बगल के 5 घर, अगल बगल के 5 घरों में एक छोटा सा डाटा इकट्ठा करके देखिएगा। आप बीच के हो गए, 2 घर बगल का, 2 घर इधर का, 1 आपका। से पता करके देखिए कि जैन परिवारों में कितने लोग हैं 5 घरों में जिनको शुगर है, जिनके घरों में कैंसर हो गया है, जिनके घरों में महिला की प्रजनन क्षमताएं खत्म हो गई हैं। 3 चीजें बस पता करके देखिए, 2 इधर पे, 1 आपका, 2 इस तरफ वाला, 2 दाएं 2 बाएं, बीच में तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। कितने तीतर? 3 तीतर की 5 तीतर। दिमाग का खेल है। अगर पता कर गए तो आपको सिर्फ 5 घर के रेशो में पता चलेगा कि यहाँ पे 5 घर के बीच में कैंसर पेशेंट 3 या 4 निकल गए, उसके बीच में डायबिटिक पेशेंट 7 या 8 या 9 निकल गए, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ लोग हैं जिनके हार्ट की सर्जरी हो गई, स्टंट निकल गए हैं। ऐसे लोग 5 घरों में 4 निकल गए। रेशो देखिएगा कि गुरु की बात नहीं सुनने का क्या दुष्प्रभाव निकला कि हम 5 परिवारों के बीच में 27 प्रकार के रोग बैठे हुए हैं। ये रेशो को कम करने के लिए सैयदना साहब ने अपनी कौम को टू बी मस्ट कंपलसरी किया कि शाम का भोजन साथ में करेंगे। लोगों ने स्वीकार किया, सिर्फ खिचड़ी बनवाई, खिचड़ी देना शुरू किया, लोगों ने उसका पालन किया। थुली बनी, दलिया जिसको कहते हैं, मोटा फाइबर रहता है उसमें, इतना दिया और अपनी पूरी कौम को सेव कर लिया। क्यों? क्योंकि जितना देर हम जिंदा रहेंगे
उतनी देर हमारे धर्म की सुंदरता पूरा विश्व देख पाएगा। लेकिन हमारा तो बाल बाल जीवन है। बाल बाल जीवन में क्या है? जब मर्जी आए खा लो, जब मर्जी आए पी लो, जहां जाने की इच्छा हो चले जाओ। हमारे ऊपर किसी का बंधन नहीं है। बंधन नहीं होने का दुष्परिणाम है, जब 26 साल के बच्चे को बोलता है कि चेस्ट में प्रॉब्लम हो रही, दर्द हो रहा है, पता चला दिखा करके लाए, तो जैसे ब्लड का सैंपल लेते हैं, अभी आप आश्चर्य मानेंगे कि कौम के बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने शरद पूर्णिमा के दिन उदयनगर में ब्लड का सैंपल दिया, उनकी ब्लड की रिपोर्ट आश्चर्यजनक रूप से घातक और देखने लायक है। इंदौर शहर के अंदर ही लोगों को पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर ने अपना डाटा तो इकट्ठा कर लिया। और ये स्थिति एक जगह की नहीं है, हर जगह की है। अब तो मेरे मन के अंदर भी इस बात का विचार निश्चित रूप से आ गया है कि अगली बार जहां कहीं भी चातुर्मास करूंगा, निवास करूंगा, उद्बोधन के बाहर एक ब्लड सैंपल का कैंप तो मैं लगाऊंगा एवरीडे का, कि जहां पर जनता अपना ब्लड सैंपल फ्री में टेस्ट कराएगी। मैं कंडीशन देखूंगा कि समाज कितनी ज्यादा धरती पर धंसती चली जा रही है। हम मंदिर निर्माण में तो लगे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हमारा व्यक्तित्व ही नहीं बचेगा, हमारे घर के अंदर प्रजनन क्षमताएं माँ बहनों में नहीं रहेगी, हमारे घर के अंदर का व्यक्ति कैंसर पेशेंट रहेगा, डायबिटिक पेशेंट रहेगा या हार्ट पेशेंट रहेगा, हम क्या, कैसे हम धर्म की प्रभावना कर पाएंगे? तो आचार्य भगवंतों ने, भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग मिलेंगे जो बाल बाल जीवन जीते हैं, जिनके निद्रा, जिनका भोजन, जिनके वस्त्र उनके अंडर कंट्रोल में नहीं है। आपका भोजन आपके अंडर कंट्रोल में अब नहीं है। आज अभी देखिए, अभी सुबह ही मेरे पास चर्चा हो रही थी, लोग कह रहे थे महाराज जी इतने सारे दुनिया में लड्डू चढ़ेंगे महावीर जयंती के दिन, महावीर भगवान के निर्वाण कल्याण के दिन शक्कर का लड्डू चढ़ेगा, उस शक्कर के लड्डू का कोई क्या करेगा? हमने कहा कुछ नहीं करेगा, एक दाना भी नहीं बचेगा। आप चाहे 2 कुंटल का लड्डू बना लो, चाहे 50 किलो का, चाहे 5 किलो का, चाहे 50 ग्राम का, जब वो माली के हाथ में जाता है, माली पूरा का पूरा लड्डू उठा करके होटल वालों को बेच देता है। ये जो तुम बढ़िया छन करके शक्कर की जलेबी, रबड़ी, रसगुल्ला खाओगे, यही लड्डू हैं, ये सब मार्केट में पहुंचे वो खड़े मिलेंगे। चावल जितना मंदिर से निकलता है, ये मंदिर का चावल भी पूरा का पूरा डोसा बनते हैं ना, इडली डोसा, उसी में घुल मिल करके आपके पेट में वापस पहुंच जाता है। त्वदीयम वस्तु त्वदीयम समर्पयामि, ऐसा हो जाता है बंधुओं। इसलिए बाहर के खाने पर बहुत रोक लगाई, बाहर के तरीके से विचार शैली पर रोक लगाई, वस्त्रों पर रोक लगाई। वस्त्रों के लिए भी कहा गुरुजी ने हमेशा कि वस्त्र ऐसा सुंदर हो कि आपके उस सुंदर वस्त्र को देख करके लोगों को आपके प्रति वात्सल्य तो उमड़े, लेकिन वासना पैदा ना हो। आज हम बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं कि लोगों को देख करके हम ग्लैमरस तो लगें, लेकिन किसी को हमारे जैसी बहू बनाने का किसी को शौक ना हो। जिन बेटियों को रोड में लोग घूर करके देखते हैं, उनको कभी अपनी बहू नहीं बनाना चाहते, कभी नहीं चाहते कि ये बेटी हमारे घर की बहू बने, सिर्फ देखने के लिए बस देखते हैं बंधुओं। लेकिन एक अलग और जीवन है, इस बाल बाल जीवन जिसको जैन शासन कहता है कि मिथ्या दृष्टि जीव का होता है, जिसके पास देव शास्त्र गुरु की कोई संपत्ति नहीं होती, जिसके पास देव शास्त्र गुरु का कोई विज्ञान नहीं होता, उनका कोई आदेश और उपदेश जीवन में नहीं होता, मन मर्जी के माफिक कटी पतंग के जैसा जो जीता है, वो है बाल बाल जीवन। देखिए दूसरा जीवन जिसको आचार्य कहते हैं बाल जीवन। बाल जीवन क्या है कि 2 पहले बाल बाल थे, भगवान को समझता भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं है। अब इसमें से एक स्थिति बन गई कि वो भगवान को समझता तो है लेकिन कुछ करता नहीं है। मतलब आप जैसे कितने सुंदर लोग हैं मेरे सामने जो स्क्रीन पर मुझे लगातार सुन रहे हैं गंभीरता के साथ, आप लोगों की आवाज़ जो मेरी सुनते हैं उसके लिए तो धन्यवाद है। लेकिन आप लोग बिल्कुल वैसे हैं कि गुरुजी की बात तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट नहीं करते, जिसको आगम ग्रंथ कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि। 2 शब्द दिए, एक सम्यक दृष्टि शब्द दिया, मतलब उसकी जिंदगी में देव शास्त्र गुरु तो है, वो भगवान को भगवान मानता है, शास्त्र को शास्त्र मानता है, गुरु को भी मानता है, गुरु की नहीं मानता। गुरु को मानता है, वो हमको देगा तो हमेशा शुद्ध घी का शुद्ध भोजन देगा, लेकिन जब वो खुद खाएगा
तो वो रास्ते का खड़ा हुआ गंदा हलवा, जो भी रबड़ी जो भी होता है आपके यहाँ, अभी हम परसों नरसों 56 घूम के आए यहाँ पर, रात मतलब सुबह सुबह निकले थे, सब बंद था लेकिन फिर भी महक आ रही थी। लोगों ने कहा महाराज जी शाम के दिन एक दिन निकल के देखिए। हमने कहा अपनी किस्मत में नहीं है। किस्मत में क्या है? जैन शासन के लिए 56 और सरापा तो किसी काम का ही नहीं है बंधुओं। जो जैनी अजैन होते हैं, जिनका रात्रि भोजन का नियम होता है, जो खाते हैं, उनके लिए तो बात है, लेकिन जो चीज़ें, जो महफिलें शाम के बाद सजती हैं, उसमें से जैन साधन का व्यक्ति अपने आप आर्डली अपने आप को सोशल कंप्लीटली विड्रॉल कर लेता है कि जो शाम के बाद सजने वाली चीज़ें हैं उसमें तो हमारे परिवार का कोई हिस्सा नहीं है। एक दूसरा जीवन है बाल जीवन। बाल जीवन में हम देव शास्त्र गुरु को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बातें हमारे दिमाग में बैठती है, लेकिन प्रायोगिक रूप से हम अपने जीवन में कुछ करते नहीं हैं। कुछ नहीं करने के कारण जो है दिमाग में बातें बैठी रहती हैं, अच्छी अच्छी बातें बैठी हैं सब, लेकिन नर्दा तो उतई से खुद है, किते से, जहां से हमारी मर्जी है। इसको कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि जीव। अविरत सम्यक दृष्टि जो जीव है, ये जीव भगवान पर विश्वास रखेगा लेकिन क्रियाओं के मामले में टोटल शून्य मिलेगा। ऐसे लोग क्षायिक सम्यक दृष्टि भी हो सकते हैं, मतलब जिसके पास देवशास्त्र गुरु को लेकर के अकाट्य श्रद्धान है, लेकिन हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार के संयम का कोई भी प्रभाव नहीं लाएंगे। भगवान महावीर की उस पावन पवित्र देशना में आप देखिए कि आप जिंदगी के किस पैमाने पर खड़े हैं। पहला जीवन आया बाल बाल जीवन, भगवान से देवशास्त्र गुरु से कोई मतलब नहीं। दूसरा जीवन बाल जीवन, उस बाल जीवन में मतलब तो है लेकिन अपने हिसाब का। अपने हिसाब का कैसा है? तो आचार्यों ने एक गाथा लिखी है, कालव कलिर्वा कलुषाशयोवा वक्तुर हेतुर वचनानयोवा वक्तुर प्रवर्तिर वचनानयोवा। कालो कलिर्वा पंचम काल है, मतलब कली मतलब पाप कहलाता है, पाप का काल है। और कलुषाशयोवा, जो सुनने वाले का जो आशय होता है वो कालुष से भरा होता है। मैं जो देना चाहता हूं आप वो नहीं सुनना चाहते, आप जो सुनना चाहते हैं बस आप वही सुनना चाहते हैं। आपके आशय में जो कलुषता है, श्रोता के आशय में, हमारे मतलब का सुनाओगे तो ठीक है, इधर उधर की बात करी और हम चिड़िया फुर हम चले। क्यों? कालो कलिर्वा, पाप का काल, समय पाप का है, उसमें कलुषा सयोवा, सुनने वाले का आशय जो है वो कालुष से भरा है। वो चाहता है कि साधु परमेष्ठी हमारी मर्जी का बोले, हम जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा बोले। तो आपके जैसा तो बंदरा नाच सकता है, साधु नहीं नाच सकता। बंदर तो डुमरू बजाओ, डमरू डुम 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 डुम, तो बंदरा तो जमूरा कौन जाएगा। साधु जमूरा नहीं है। साधु का काम क्या है? वो आपको प्रॉपर एक दीप स्तंभ का काम करता है। हाउस, लाइट हाउस होते हैं ना, कभी आपने शिपिंग वर्ल्ड में जाकर के कभी यात्रा करी हो शिप के माध्यम से, एरोप्लेन से जाने का आनंद अलग है और शिप से निकलने का आनंद अलग है। तो बड़े बड़े समुद्रों में बीच में लाइट हाउस होते हैं। वो जो लाइट हाउस होते हैं वो ये दिखाते हैं कि आपका रास्ता यहाँ से कितने नॉटिकल इस तरफ जाना है, नॉर्थ में जाना है, वेस्ट में जाना है, 360 में आपको कहाँ पे किस स्पॉट पे जाना है। तो बीच बीच में लाइट हाउस बने रहते हैं। साधु ऐसा लाइट हाउस होता है, वो लाइट देना उसका काम है। अब आपके अकॉर्डिंग लाइट देगा तो लाइट फ्यूजी हो जाएगी। लेकिन कलुषा सयोवा, कलुष से भरा हुआ श्रोता का आशय होता है, अपनी मर्जी का सुनना चाहता है, गुरुजी जो देना चाहते हैं वो नहीं। फिर वचना वक्तुर प्रवर्तिर वचना नयोवा, जो वक्ता की जो प्रवृत्ति होती है उसको नए का ज्ञान नहीं होता। तो कई बार सात नए के ज्ञान नहीं होने के कारण वचन बोलने वाला भी समझ नहीं पाता है कि हम क्या बोल रहे हैं, सुनने वाला भी समझ नहीं पाता है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो नए का विज्ञान भी शून्य रहता है। जैसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं, आप देखिए उदाहरण देखिए, अरे अभी तो बे तीर्थंकर नैया, अबे उनकी काय पूजा कर रहे, बोलते हैं ना,
बालक अवस्था में, गर्भावस्था में, जब तीर्थंकर बालक रहते हैं उनको भगवान नहीं कहते, वो है अबे तो लड़का है घर को, जैसे तुम्हारे घर में है वैसे तुम्हारे घर में। अब जिनको सम्यक ज्ञान नहीं है वो तीर्थंकर परमेष्ठी के गर्भावतरण के पहले बाद में इस तरीके की प्रवृत्ति उनको भगवान नहीं मानते, लेकिन हम मानते हैं। आप कितना भी लिख दीजिए, असंजतम न बंदे जय भी हो तिथैरो, लेकिन उसके बाद भी तीर्थंकर प्रकृति का जो सत्व उदय में आता है वो 13वें गुण स्थान में आता है। कौन से गुण स्थान में? 13वें गुण स्थान होता है। जब केवल ज्ञान हो जाता है उसके बाद तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता उदय में आती है। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का फल गर्भावतरण से 6 महीने पहले दिखाई देने लगता है। आश्चर्य की बात है, देखो अभी सत्ता उदय में नहीं आई, लब्धि के रूप में तीर्थंकर की सत्ता हमारे अंदर पड़ी है, मात्र पड़ी है, उदय में नहीं आई। लेकिन पड़ी होने के बावजूद उसका पुण्य इतना जबरदस्त है कि जन्म लेने से 6 महीने पहले वो तीर्थंकर परमेष्ठी जहां जो भगवान बनने जा रहे हैं वो जहां पैदा होंगे वहां पर रत्न बरसना शुरू हो जाते हैं। सोचिए कि पुण्य का फल, तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य का फल तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के उदय में आने से पहले ही उदय में आ जाता है ना? थोड़ा सा आश्चर्य की बात, जो प्रकृति उदय में नहीं आई उसका फल हमने पहले से भोग लिया। यह एक आश्चर्य है तीर्थंकरों का। जब जन्म लेने के 6 महीने पहले ही रत्नवृष्टि हो गई, फिर उनको नैगम नय लगा करके, भूत नैगम नय, भावी नैगम नय, एक ऐसा नैगम नय एक शब्द है, तो वो नय है, मतलब स्याद्वाद एक ऐसी शैली है भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रदत्त, जिसके माध्यम से हम सब कर लेते हैं। अब सोचो, जो जो भगवान तीर्थंकर की सत्ता लेकर के नरकों में विराजमान है, अभी थारी मारी कर रहे होंगे, करते हैं कि नहीं? कर रहे हैं। क्या उनके जिनबिंब हमने आज स्थापित नहीं कर दिए? कर दिए। भूतकाल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के 30-24 बना ली हमने। भूत भविष्य वर्तमान के 72 जिनालय स्थापित कर लिए। अगली पर्याय में वो रावण का जीव जो तीर्थंकर बनेगा अभी नरक में है, लेकिन चूंकि उस रावण के जीव के पास तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पड़ी है, उसका इतना तेज पुण्य है कि अभी हमने उसकी त्रिकाल 24 में भगवान बना करके स्थापना कर दी। ये भगवान नियम से बनेगा, भावी नैगम नय में ये बनेंगे, इनके ऊपर ये सत्ता खिल करके आएगी। अभी से प्रतिमा स्थापित कर दो। उनकी प्रतिमा स्थापित करके सौभाग्य प्राप्त किया। जब कभी भी आप नेमावर जाएंगे तो नेमावर में आप जाकर देखेंगे त्रिकाल 24, भूत भविष्यत और वर्तमान काल की। कई लोग पूछते हैं अबे तो नरक में पड़े, अब ऐसे प्रतिमा स्थापित कर दी है। अब कैसे समझाएं कि अगर मान लीजिए व्यवहार में, एक प्रवचन में व्यवहार में 7 नयों का प्रयोग होता है बंधु। अगर आप सोचते हैं कि ये जो प्रवचन मैं दे रहा हूं ये मात्र प्रवचन है, तो ये प्रवचन न होकर के ये आगम की ऐसी बिल्कुल वस्तु व्यवस्थित शैली है कि इसमें मैं निमित्त है, उपादान है, नैगम नय है, वर्तमान नय है, अर्थ पर्याय है, व्यंजन पर्याय है, शब्दों के बीच में सब धरी रहती है। देखने वाला देखता है, उसका आनंद उठा लेता है। नहीं देखने वाले को लगता है कि 1 घंटे का प्रवचन महाराज जी का बहुत अच्छा हुआ, लेकिन प्रवचन देना भी कला है। उस कला के लिए भी ऐसा नहीं कि बस कला ही है, अपने आप गॉड गिफ्टेड है, ये भी गुरु की कृपा है। उन्होंने पहले सब बताया, फिर उन्होंने व्यवस्थित क्रम को रखा कि इस तरीके से उद्बोधनों में नैगम नय, वर्तमान नय, अर्थ व्यंजन पर्याय, भावी भूत पर्याय, विभाव परिणति, स्वभाव परिणति सब बीच में रखनी पड़ती है। वो कहाँ से निकलती है ये सिर्फ विद्वान जानते हैं। लेकिन वो एक चीज देखिए कि जो तीर्थंकर है वे तीर्थंकर परमेष्ठी नरक में बैठे हुए हैं। सत्ता में, द्रव्य में, सत्ता में वो चीज विद्यमान है कि आज नहीं तो कल तीर्थंकर बनेंगे। हमने नैगम नय का सहारा लेकर के उनको भी भगवान बना करके आज से उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करना शुरू कर दिया। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता की पुण्य की बलिहारी है।
उनके उपदेश सामान्य व्यक्ति के उपदेश नहीं होते। भगवान वर्धमान स्वामी की देशना है बंधुओं। इस देशना में भगवान वर्धमान स्वामी के शब्दों से निकला है, आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्य मद दृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम का पद घट्टनम। उनकी देशना कैसी पवित्र है। आप तो पज्ञ, कोई सामान्य व्यक्ति ने नहीं कहा। ये जो शब्द निकलते हैं, गाथाएं निकलती हैं, देशनाओं में बीच बीच में संवाद निकलते हैं, उदाहरण निकलते हैं। आप तो पज्ञ सर्वज्ञ के द्वारा बोला गया है। केवल ज्ञानी का केवल ज्ञान और केवल ज्ञानी के वक्तव्य शैली, इन दो में जमीन आसमान का अंतर होता है। केवल ज्ञान जो होता है वो जीव का एक गुण है। क्या है? एक रिद्धि है जो जीव को प्राप्त हुई है, उनका एक गुण है। अंदर सत्ता में आपके भी पड़ा हुआ है। आपके अंदर केवल ज्ञान नहीं पड़ा है ऐसा नहीं, अंदर आपके वो गुण के रूप में पड़ा है। लब्धि के रूप में तो है, उपयोग के रूप में नहीं आ पा रहा। उपयोग के रूप में नहीं आने के कारण जो उपयोग में जो द्रव्य आ रहा है, हमारी जिंदगी या तो बाल बाल जीवन जैसी हो रही है, या बाल जीवन जैसी हो रही है, या आगे के और जो मैं बताऊंगा वैसी हो रही है। लेकिन देखिए कि केवल ज्ञान की सत्ता हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है। क्षायिक सम्यक दर्शन हमारे पास भी प्राप्त करने की योग्यता है, आपके पास भी प्राप्त करने की योग्यता है। लेकिन महाराज क्षायिक सम्यक दर्शन तो मिल ही नहीं रहा है। उसको बताने के लिए भूमिका चाहिए। अगर आप बाल बाल जीवन जीते हैं तो फिर ये देशना का एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप बाल जीवन जीते हैं तो आपको मेरी बात तो समझ में आ रही है, आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। महाराज जी आप बोलते हैं तो समझ में आ रहा है कि 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है, लेकिन सत्ता में पड़ा हुआ पुण्य भी, मतलब तीर्थंकर इसके उदय में आना है, उसका फल कब से मिलता है? जन्म लेने से 6 महीने पहले से जो सत्ता पड़ी मात्र है उसके पुण्य के फल को भी हम भोग लेते हैं। और सिर्फ एक नहीं होती, कई प्रकार की होती है। आचार्य श्री जी ने एक बार कहा था कि जैसे तीर्थंकर के 3 विशेष गुण होते हैं, ऐसे अपने जीवन में एक बार अपने विशेष गुण तीनों के तीनों देख लो, अपनी यथार्थ स्थिति समझ में आ जाएगी। गुरु जी ने कहा तीर्थंकर के पास क्या होता है? तीर्थंकर के पास परगत गुण होते हैं। एक परगत गुण क्या होता है कि तीर्थंकर के पास कुछ ऐसा पुण्य होता है जो उनके व्यक्तिगत जीवन का तो नहीं होता, लेकिन वो पुण्य भी वो साथ में भोगते हैं। अशोक तरु लग जाता है, ये परगत वैभव है। उसके बाद सिंहासन लग जाता है, दुंदुबी बजने लगती है, प्रातिहार लग जाते हैं, भामंडल छत्र चमर लग जाता है। ये तीर्थंकर के खुद के जीवात्मा के गुण नहीं है, ये परगत वैभव है। आचार्य श्री जी ने हम लोग से कहा, आंख बंद करके एक इंसान का नाम बस बताओ जो बुरे वक्त में तुम्हारे सही में काम आएगा। एक इंसान आप लोग प्रयोग करके देखो। आंख बंद करके सोचो कि तुम्हारी परिस्थिति बिल्कुल डामाडोल हो गई है, तुमको कौन बचाने आएगा? एक परगत वैभव तुम्हारे नाम पे, परगत वैभव के नाम पर कुछ है तुम्हारे पास? किसी के ऊपर इतना अति विश्वास हो कि अगर मान लो मैं 2-5-10 करोड़ से उतर गया तो कम से कम ये व्यक्ति है बिना पूछे, बिना हाउ एंड वाई लगाए हमसे बोलेगा ये पकड़ो 1 करोड़ रुपए, ये मकान पकड़ो, आराम से रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। हमारे सत्ता में ऐसा पुण्य नहीं है कि प्रतिकूलता में कोई हमको बचा पाए। प्रतिकूलता में कोई क्या बोलेगा पता? बहुत प्रतिकूलता में जाओ, हाँ भैया अभी कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाए, लेकिन तुम बैठो हमारे कहाँ रोटी खा लो। 3-4 दिन रोटी खिलाएगा, बस हो गया। 5वें दिन बोलेगा जिज्जी हम टिफिन भेज दे कर रहे हैं। 6वें दिन धीरे से वो टिफिन भी भूल जाएगा। क्यों? जे नाराज होते हैं, ज़्यादा नहीं। कितना हल्का पुण्य है कि परगत वैभव के नाम पर आप एक नाम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने दिमाग के अंदर। प्रतिकूलताओं में एक बार प्रयोग करके भी देख लेना, जिसका नाम जो दिमाग में छाप रहे हो ना, ये हमको बचाएगा, ये हमको संभालेगा। मणि मंत्र तंत्र बहु होई बंधु, मरते न बचावे कोई। कोई साथ में नहीं आता बुरे वक्त में ये, लेकिन प्रभु तीर्थंकर के साथ परगत वैभव है। उनके साथ क्या है? छत्र चमर भामंडल है, प्रातिहार है, अशोक तरु है, दुंदुबी है, सेवा करने वाले असंख्यात देवी देवता हैं। हमारे घर के में तो हमारी पत्नी जिससे 40 साल 50 साल साथ में रहते रहते हो गए,
उसको आज भी समझाना पड़ता है, सब्जी में नमक कम है, पानी ला के नहीं दो, सब्जी नहीं लगाई, जे काय बना दो, बे काय बना दो। आदमी माथा कूट लेता है, हे भगवान 30 साल से इसके साथ रहता हूं, आज तक ये मेरा खाना नहीं समझ पाई, अभी भी समझाना पड़ता है। कितनी दुविधा है संसार की, देखो ना इसको, यथार्थ में देखो कितनी दुविधा है कि तुमको पता है कि हमको लौकी गिलकी शाम को नहीं चाहिए, वो चला करके लौकी बनाती है, फिर अंदर चिड़चिड़ाहट छूटती है, क्यों माता जी, माता मत बोलो, माता जी तुमको कुछ और दिखाई नहीं देता है, हमारे साथ किस जन्म का तुम बदला ले रही हो, हमको शाम को लौकी खिलाती हो, किस जन्म का बदला है। बोले और क्या खिलाएं, जो है सो खा लो। उस वक्त जब आपके घर में नहीं होता होगा, कई घरों में ऐसा होता होगा, आप लोग तो धर्मात्मा पुण्यात्मा, आपकी तो वाहवाही है, जय जयकार है, आपकी तो आपको समझती हैं, लेकिन दुनिया में कितने पति ऐसे त्रसित होंगे, ताड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे, जिनके घर के अंदर की पत्नी 30 साल साथ में रहने के बाद भी पति अगर ये सोच ले कि मेरी ये पत्नी मुझको बहुत अच्छे से समझती है, आज ये हर चीज बिल्कुल परफेक्शन के साथ देगी, मैं बिना मांगे देखता हूं कि मेरे पुण्य में क्या है, पता चलो ठंडो ठरूला धर दो हाथ के ऊपर, लो चबाओ खाओ, हमें टाइम नहीं है। आदमी बोलता है कि परगत पुण्य के नाम पर कुछ नहीं है, घर की नार बहुत हित जासो, रहत सदा अंग लागी, जब ही हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कह भागी, भाग जाती है। घर की नार बहुत हित जासो, बहुत हित है उसका, उससे तुम्हारा, लेकिन वो भी समझ नहीं पाई, मतलब तुम्हारा पुण्य का वैभव परगत के मामले में जीरो है, जिससे चांद से ज्यादा उम्मीद थी, जिसके सामने तुम गाते थे तुम चांद से प्यारे हो, तुम चांद से प्यारे हो, वे चांद से प्यारे ज्वालामुखी होकर के तुम्हारे हाथ में ठंडो ठरूला धर गए, तुमने भी खपड़िया में मार लें कि मुंह में डाल लें, लेकिन जिंदा तो रहना है। घर के दर्द बाहर नहीं कहे जाते, ये तो साधु हैं जो किसी बहाने से कहते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिला करके हम भी हाथ धो लेते हैं। साधु है जो हकीकत बयान करता है, होता है ऐसा, मैं सब समझता हूं, आंख से नहीं देखता लेकिन कान से सब सुनाई देता है मुझे। बाल जीवन जो भगवान पर विश्वास तो रखता है, लेकिन क्रियाओं के मामले में शून्य मिलता है। उसके बाद एक और नया जीवन आता है जिसको कहते हैं बाल पंडित जीवन। बाल पंडित जीवन क्या है? पंचम गुण स्थान कहलाता है एक जैन शासन में, जिसको संयमा संयमी कहते हैं। उसके जीवन में कुछ संयम भी रहता है और कुछ असंयम भी रहता है। एक स्थिति आपके जीवन की वो बनी होगी जब आप संयमा संयमी मतलब पांचवा गुण स्थान, मतलब 2 प्रतिमाओं के व्रत ग्रहण करने के बाद पंचम गुण स्थान बनता है, और पंचम गुण स्थान बनने के बाद भी उसके अवान्तर कई भेद होते हैं। 11वीं प्रतिमा तक जाता है वो पंचम गुण स्थान, धीरे 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 उसमें ताकत बढ़ती है। 2 प्रतिमा वाले का पंचम गुण स्थान, 3 प्रतिमा वाले का पंचम गुण स्थान, 4थी प्रतिमा वाले का पंचम गुण स्थान। तो जैसे जैसे प्रतिमाओं के व्रत बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके अंदर संयम लब्धि स्थान बढ़ता है, और जैसे संयम लब्धि स्थान बढ़ता है तो उसके उसी गुण स्थान में विशुद्धि के भाव और ऊंचे 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 होते चले जाते हैं। और 11वें गुण स्थान पर बैठ करके जो क्षुल्लक परमेष्ठी होते हैं, वे परमेष्ठी तो नहीं है, क्षुल्लक जी है, वे जब 11वें गुण स्थान में बैठते हैं तो उनका संयम लब्धि स्थान और 2 प्रतिमाधारी के संयम लब्धि स्थान में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बहन से हमने एक बार कहा कि आर्यिकाओं के व्रत ले लो, तो उसने हमको इसी बात पे कहा कि अरे उनको भी 5वां है, हमारा भी 5वां है, का मतलब प्रतिमा दीक्षा लेकर के। हमने कही ऐसा नहीं, 5वें गुण स्थान में आप भी हैं, 5वें गुण स्थान में आर्यिका भी है, लेकिन उसके बाद भी आर्यिका जो है पिछी कमंडलु साथ में लेकर के जो अपने संयम लब्धि स्थान को बढ़ा रही है, जो अपने विशुद्धि स्थान को बढ़ा रही है, क्या वैसे विशुद्धि 2 प्रतिमा के व्रत लेकर के बढ़ती है? नहीं बढ़ती। ये स्थिति है संयमा संयम की। संयमी तो बन गए लेकिन पूरे नहीं बन पाए। तो भगवान की देशना पे अकाट विश्वास रखा। अकाट विश्वास रखने के साथ
थोड़ा बहुत बात तो मान ली, लेकिन बहुत नहीं मानी। इनका जीवन कैसा हुआ? इनको हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इनको पाप तो समझा, लेकिन पाप का पूरा त्याग नहीं कर पाए, थोड़ा थोड़ा। स्थूल मलिकम न बदती न परान वादयति सत्यमपि विपदे, ये सीख लिया उसने। क्या बड़ा झूठ नहीं बोलेंगे जिससे कोई की हिंसा होती हो, और ऐसा भी नहीं झूठ बुलवाएंगे या बोलेंगे जिससे किसी के जीवन में आपत्ति आती हो, ऐसा सीखा। लेकिन झूठ नहीं बोलने का त्याग नहीं किया। संयमा संयमी बाल पंडित जीवन बंधु, इसके ऊपर उठता है एक पंडित जीवन। पंडित जीवन है 6वें गुण स्थान से लेकर के 11वें गुण स्थान तक, जो जिसमें मुनिराज विराजमान होते हैं। पंडित शब्द ही कहता है भेद विज्ञान बुद्धि संजाता यश सह पंडिता, जिसके दिमाग में, जिसकी चर्या में, जिसके जीवन में भेद विज्ञान की बुद्धि जागृत हुई है, ऐसा वह पंडित जीवन 5 पापों से सर्वथा निर्मुक्त होकर के, छोड़ करके ऐसा व्यवस्थित जीवन जीता है जो 6वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक जीवन जीता है। मुनिराज बनकर के जीते हैं, संयमी साधु बनकर के जीते हैं। निर्वाण कल्याणक की भूमिकाओं को जब भी वो देखते हैं, उनका हृदय ऐसा गदगद हो जाता है। भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण जाने का मेरा सुख और आपके सुख में जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारा सुख लड्डू चढ़ाने तक, तुम्हारा सुख अच्छे हीरे मोती पहनने तक, नए कपड़े पहनने तक, तुम्हारा सुख ग्रीटिंग कार्ड पोस्ट करने तक सीमित है। निर्वाण कल्याणक के दिन मैंने देखा गुरु जी को, जब कभी भी प्रभु के निर्वाण कल्याणक की बेला आती, सुबह सुबह अमावस की सुबह जाकर के गुरु जी के कमरे के बाहर रात को 4:30 बजे से लोग दीपक जलाने के लिए खड़े मिलते कि बस दिगंबर गुरु के सामने एक दीपक जलाना है, क्योंकि निर्वाण कल्याणक की भूमिका उधर से तय होती है, इधर से तय नहीं होती। लोगों के मन के अंदर ऐसा उत्साह रहता था कि मुझे एक दीपक गुरु जी के सामने ले जाना है, उससे गुरु जी की आरती करनी है और गुरु जी के सामने स्थापित करना है। आचार्य सिंह जी बोलते थे कि देखो कितने कितने सारे दीपक है, कहीं कुछ अनहोनी नहीं हो जाए। कभी अनहोनी नहीं हुई। और कुछ लोग तो ऐसे थे कि जितने दिवस गुरु जी के हो जाते थे साल, उतने दीपक से वो गुरु जी की आरती पूजा करते थे। गुरु जी जब कभी भी निर्वाण कल्याणक आता, आपके जैसे भगवान स्वामी का निर्वाण कल्याणक कल आप मनाएंगे, सुबह सुबह लाडू चढ़ाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी ड्रेस होगी, अच्छी तैयारी करी होगी आपने, सुबह से लेकर शाम तक बिल्कुल अलग ही माहौल होगा आपके तन का, मन का और धन का। लेकिन आचार्य भगवंत का कैसा होता था? जैसे लोग निर्वाण कल्याणक का दीपक लेकर के जाते, गुरुजी मन ही मन अंदर द्रवित होते, हे प्रभु आप निर्वाण कल्याणक को प्राप्त हो गए, मैं यहाँ अभी तक फंसा हूँ, मुझे मुक्ति कब मिलेगी। उनकी आंख से मैंने निर्वाण कल्याणक के दिन कई बार आंसू देखा। हमने कहा गुरुजी, बोले देखो अपने आंख के सामने सामने प्रभु मोक्ष गमन कर गए, हम अभी भी संसार में फंसे हैं। लेकिन फिर हाथ जोड़ करके बोलते हैं कम से कम निर्वाण ना सही, वस्तु तत्व मिल गया। दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज के उपदेश से 7 तत्व मिल गए, निर्जरा स्थान मिल गए, निमित्त उपादान समझ में आ गया, इसमें भी जीवन धन्य हो गया। ये सोच करके पहले निर्वाण कल्याणक में भगवान वर्धमान स्वामी को नमस्कार, उसके बाद ठीक सीधे आकर के उनको दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज याद आते कि जिन्होंने कम से कम वस्तु तत्व हमारे दिमाग में धर दिया, यही ज्ञान है जो उस निर्वाण तक पहुंचाएगा। इस ज्ञान की जय जयकार है। केवल ज्ञान लक्ष्मी में हमेशा लक्ष्मी जी जहां आप सेवा करते हैं, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, केवल ज्ञान लक्ष्मी की ही पूजा करी गुरु जी ने। आपकी दिवाली मनाने के मायने अलग हैं, साधुओं के मायने बिल्कुल अलग हैं। बेहद परिश्रमी जीवन, उसमें आंसू निकल जाना। निर्वाण कल्याणक के दिन आप निकल गए, हमें कब मौका मिलेगा। ये बात आचार्य सिंह जी की आंखों में जब देखता था तो लगता था कि क्या गजब का मोक्ष होता होगा। लेकिन फिर गुरुजी कहते थे देशना समझ में आ गई, इतना जी गए, ये भी बहुत बड़ी बात। गुरुजी से कहा, रीवा के एक पंडित जी थे,
वो शायद सितंबर थे, तो गुरु जी के पास प्राय उनका आना होता था। उन्होंने कहा कि मोक्ष नहीं है पंचम काल में, और आप तपस्या चर्या के मामले पर चरम हो गए, हिमालय हो गए। इतनी शुद्ध चर्या करते हैं आप, आपका हर व्रत अपने आप में महान से महानतम है, लेकिन जब निर्वाण ही उपलब्ध नहीं है, इतनी पवित्र चर्या करके भी आपको क्या मिलेगा? ये शब्द पूछा गुरु जी से। गुरु जी मुस्कुरा करके गंभीर होकर के कहते हैं। क्या कहते हैं गुरु जी? देखो, ये बात तय है। गुरु जी ने कहा, पुलाग, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातका, निर्गंथा, 5 प्रकार के मुनि माने गए जैन शासन में। पुलाक होते हैं, बकुश होते हैं, कुशील होते हैं, निर्गंथ होते हैं, स्नातक होते हैं। हम कितनी भी शुद्ध चर्या कर लें, हम क्या दुनिया में कोई भी साधु कितनी भी शुद्ध चर्या कर ले पंचम काल में, मोक्ष तो नहीं होगा, ये बात तो तय है। किसी को मुक्ति नहीं मिलेगी। जब किसी को मुक्ति नहीं मिलनी है तो काहे को जान खपाए जा रहे हैं, बड़ी गर्मी में चले जा रहे हैं, एक आसन किए जा रहे हैं, उपवास किए जा रहे हैं, अंतराय किए जा रहे हैं, केशलोच किए जा रहे हैं। जब पता है कि मोक्ष नहीं मिलना तो काहे इतनी कपकपाती ठंडी में रोंगटे खड़े करके पूरी रात बर्बाद कर रहे हैं? ये उनका कहना था। आचार्य भगवंत का कहना उससे भी ज्यादा जबरदस्त था। गुरु जी ने उनको समझाया, आप लोग भी समझिएगा। अगर बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो सौभाग्य मानिए कि ऊंची बात हमारे आंख से होकर के निकल रही है। ऊंची बात हमारे आंख के सामने से होकर के निकल जाए, ये भी बड़ी बात है। दुरंतो ट्रेन एक्सप्रेस होती ना, आप ट्रेन के सामने खड़े रहते हैं, धड़धड़ाती हुई निकल जाती है, तो आदमी यही देख करके खुश होता है कि चलो हमारे कम से कम हमारी गली से निकलत तो है, भले नहीं निकले, रुके, निकल तो गई हमारे गली से। ये भी एक सौभाग्य की बात है। गुरुजी कहते हमेशा कि कारण कार्य की व्यवस्था में भगवान वर्धमान स्वामी की ऐसी कृपा रही कि हम कारण और कार्य की व्यवस्था समझ पाए। अब आचार्य श्री जी ने उस विद्वान को समझाया कि एक त्रैकालिक उपादान होता है, एक तात्कालिक उपादान की शक्ति होती है। उपादान कितने प्रकार का होता है? अभी तक तो ये पता था कि कारण कार्य की व्यवस्था निमित्त और उपादान से चलती है ना? लेकिन उपादान भी 2 प्रकार का, त्रैकालिक उपादान और एक तात्कालिक उपादान। बहुत गंभीरता से समझिएगा, अच्छा लगेगा। मैं वैसे भी बहुत बजनी बात नहीं कहता, बजनी बात कहता भी हूं तो बहुत हल्का करके कहता हूं। ऐसे उदाहरण रखता हूं कि आपको बिल्कुल सहज में वो बात समझ में आएगी। त्रैकालिक उपादान क्या है? त्रैकालिक उपादान जैसे चावल का जो दाना है उसमें भात बनने की क्षमता है कि नहीं है? चावल में क्षमता है तीनों काल में, भविष्य काल में भी क्षमता चावल के अंदर बनी रहेगी भात बनने में, वर्तमान में भी है, भूतकाल में भी चावल के अंदर भात बनने की, पकने की क्षमता थी। लेकिन आपने एक मुट्ठी चावल उठाया और उसमें थे 4, 6, 8, 10 दाने चूहे के बिल में चले गए। तो चूहे के बिल में जो दाने चले गए, क्या उन दानों में भात बनने की क्षमता है? बची। तात्कालिक उपादान क्या है कि अब ये जो चावल का दाना है ये बिना भात बने नष्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर क्षमता तो थी, लेकिन हमारा दूसरा एक उपादान था। क्या उपादान था? तात्कालिक उपादान में भी देखना पड़ता है। हर चावल के दाने से भात नहीं बनता। चावल के दाने में भात बनने की क्षमता तो होती है, लेकिन हर चावल के दाने से भात नहीं बनता। कई चावल के दाने को सजा देते हैं। अब सजाने के बाद उस तात्कालिक उपादान की क्षमता जैसे परिवर्तित हो जाती है, ऐसे मनुष्य के अंदर एक शक्ति थी। इस शक्ति को समझने के लिए वर्धमान स्वामी की देशना ना बाल बाल को समझ में आने वाली है, ना बाल को समझ में आने वाली है। इसके लिए चाहिए बाल पंडित चाहिए या पंडित चाहिए, तब जाकर के कोई बाल पंडित या पंडित जीवन जी पाएगा, जैसे वर्धमान स्वामी ने जिया। 5 प्रकार का जीवन है। उस 5 प्रकार के जीवन में आप कौन सा जीवन जी रहे हैं देखिए। फिर निमित्त और उपादान का एक जबरदस्त खेल देखिए।
आपके अंदर भी भगवान बनने की क्षमता है, आपके अंदर भी केवल ज्ञान की क्षमता है, भात के जैसी त्रैकालिक क्षमता है आपके अंदर, आपके अंदर भी क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता है। नहीं होती तो आप अभव्य कहलाते, लेकिन आप भव्य हैं। तो क्षमता तो है, तो मिल क्यों नहीं रहा है? वही तो बात है। निमित्त भी दो प्रकार के होते हैं, एक अंतरंग निमित्त होता है, एक बहिरंग निमित्त होता है। समझ रहे हैं? अंतरंग निमित्त क्या है? अंतरंग निमित्त समझिए, कुछ यूं समझिएगा, एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, टीचर एक ही बोर्ड पर सबको एक ही तरीके से एक ही समय पर एक ही चीज समझा रही है, लेकिन 50 के 50 बच्चे जो हैं, कुछ बहुत ब्रिलियंट है, पहली बार में समझ जाते, कुछ तो इतने एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हैं कि टीचर के समझाने की जरूरत नहीं है, वो किताब पढ़ते हैं खुद ही समझ जाते। कुछ ऐसे हैं कि समझने के बाद उनको कोचिंग करनी पड़ती है, 5 बजे तक स्कूल में पढ़ेंगे, उसके बाद 9 बजे रात तक कोचिंग पढ़ेंगे, उसी सब्जेक्ट उसी मेथड को, फिर भी समझ में नहीं आता। अंतरंग निमित्त क्या है? कर्म का क्षयोपशम ऐसा है कि उस कर्म के क्षयोपशम के अंतरंग निमित्त नहीं मिलने के कारण हम 1000 कोशिश कर दो लेकिन हम नहीं सुधर सकते। क्यों? कर्म का क्षयोपशम ऐसा हो गया। फिर दूसरा एक बहिरंग निमित्त है। ये बहिरंग निमित्त का खेल है बंधुओं, इसको गौर से सुनिएगा। बहिरंग निमित्त क्या है? गुरुजी कहते हैं, आप कहते हैं ना कि इतनी शुद्ध चर्या क्यों कर रहे हैं, इतनी शुद्ध चर्या करने के बाद जब मोक्ष ही नहीं है तो आपने पूरी शक्ति लगा दी, शरीर का ऐसा निचोड़ा गुरुजी ने अपने पूरे शरीर को, जितनी मजबूती के साथ आपकी काम करने वाली बाई आपके घर की टॉवल निचोड़ती है ना, ऐसा तो गुरुजी ने अपना पूरा शरीर 58 साल में निचोड़ दिया, धर्म करते करते बिल्कुल ऐसा निचोड़ दिया। और एक ही बात गुरुजी कहते थे कि मेरे अंदर सारी क्षमताएं हैं, लेकिन मुझे इन क्षमताओं, इस पुरुषार्थ से अपने बहिरंग निमित्त की संयोजना बनानी है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने की शक्ति है हमारे अंदर, लेकिन द्रव्य के रूप में तीर्थंकर, परमेष्टि, केवली, शुद्ध केवली का पादमूल उपलब्ध नहीं है। तो ये द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन 4 के ये जो बहिरंग निमित्त होते हैं, इन बहिरंग निमित्तों के साथ तात्कालिक उपादान और त्रैकालिक उपादान, इनका संयोग मिलाने के लिए साधु और श्रावक जीवन भर पुरुषार्थ करता है। ये वर्धमान स्वामी की पवित्रतम देशना का सार है बंधु। ये सार गहराई तक पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन आज बोल इसलिए दे रहा हूं कि हो सकता है ये उद्बोधन एक बार में समझ में ना आए, तो दूसरी बार सुनिएगा। आपको निमित्त उपादान कारण कार्य की व्यवस्था, तात्कालिक उपादान की क्षमता, त्रैकालिक उपादान की क्षमता, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त, ये दोनों निमित्त समझ में आएंगे। बहिरंग निमित्त में क्या गलती है? बहिरंग निमित्त की गलती बस इतनी सी है कि हम पंचम काल में रह करके जो भरसक पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास उत्तम द्रव्य नहीं है। द्रव्य का मतलब पैसा नहीं, उत्तम द्रव्य का मतलब वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है, सम चंद्ररस संस्थान नहीं है, बंधन अच्छे नहीं है, फिर क्षेत्र अच्छा नहीं है। काल, इस काल में पैदा हुए, अगर विदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी के काल में पैदा करके गुरुदेव अपने बराबर की तपस्या करते तो आज स्वर्गों में नहीं जाते, वो खुद तीर्थंकर बनकर के वहां पर बैठ करके अपना समुषण लगा रहे होते। लेकिन क्षेत्र नहीं था, द्रव्य सही नहीं है, क्षेत्र सही नहीं है और काल सही नहीं है। एक अच्छा साधु, एक अच्छा श्रावक जितनी भी साधना करता है, उसकी साधना का एकमात्र सार निकालता है वो कि मैं अपने व्रतों को इतने अच्छे तरीके से पालन करूं, मेरा सम्यक दर्शन औपसमिक है, छायोपसमिक है, कुछ भी है, वो मेरे साथ जाए या ना जाए, लेकिन मेरी साधना का ये अंतिम फल निकले कि अगली पर्याय में उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव, इन 4 बहिरंग निमित्त की संयोजना बनाई, अंतरंग में कर्म का क्षयोपशम काम किया, तात्कालिक उपादान सामने दिखाई दिया, त्रैकालिक उपादान की क्षमता खिल करके सामने आई, और पहली बार नमो हरिहंताणम बोलने के साथ ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो करके अनंत काल के सुख की हमने व्यवस्था बना ली। इसके लिए पंडित जी आज व्यवस्था हो रही है। ये व्यवस्था
घर के अंदर जो बच्चे एंड्रॉयड चलाते हैं उनको क्या समझ में आएगी? उनको समझ में तो नहीं आएगी, क्योंकि बच्चा इस बात को समझ ही नहीं रहा है कि नाम कर्म के पीछे तुम्हारे किसी कर्म का उदय है। अशुभ नाम कर्म का उदय है, दुर्भग नाम कर्म का उदय है। 100 पाप प्रकृतियां एक साथ काम कर रही है आज वर्तमान के जीवन में। 48 पुण्य प्रकृतियां हैं, जिसमें पिंड प्रकृतियां 20 होंगी, जो पाप रूप में भी हैं और पुण्य रूप में भी हैं, है ना। तो अब स्पर्श रस गंध रूप वर्ण इत्यादि को लेकर के ये पाप प्रकृति में भी आती है और पुण्य प्रकृति में भी आती है। लेकिन 100 पाप प्रकृति काम कर रही है। उन 100 की 100 पाप प्रकृतियों में से कौन सी पाप प्रकृति का आश्रय संबर रोक सकते हो, इसके चिंतन करने के लिए एंड्रॉयड नहीं चाहिए। अपने चेहरे को चमकाने के लिए जिन शासन की वो देशना सुनना जरूरी है, उन साधुओं के उन वक्तव्यों के माध्यम से अपने आप को मॉडिफाई करो। हम बोलते तो हैं एप्पल का प्रो 14 प्रो 15 चाहिए है, लेकिन दिमाग भी तो हो। भेजा में तो भूसा भरा है। 1.5 लाख का मोबाइल दिला दिया, उसमें से बच्चा जो है ना वो कैंडी क्रश खेल रहा है। अरे कैंडी क्रश खेलने के लिए तो तुम 1500 रुपए का छोटा सा कोई भी ले लेते। जब तुमने 1.5 लाख का मोबाइल ले लिया है, उसके उपयोग के बारे में जानकारी भी तो प्राप्त कर लेते। अगर हमको करोड़ों रुपए का ये जिन धर्म जिन शासन मिल गया है, तो मिलने के बाद इसका ये मतलब थोड़ी था कि इस पुण्यमय जीवन में आने के बाद बैंकॉक पटाया घूमते। उसके बाद कीमत तो समझते कि क्यों मिला, क्या उपयोग है। सुख और दुख की प्राप्ति और भोगने के लिए हम इस पर्याय में नहीं आए। सुख और दुख का क्षय करने के लिए हमको एक पर्याय और एक कुल मिला था। लेकिन फंसी है जिंदगी सिर्फ इसलिए कि हमारी जिंदगी में पुण्य कितना भी गाढ़ा क्यों ना हो, हमारी सोच बाल बाल जीवन की है। आप जी रहे हैं वैसा जीवन। आज की देशना ऐसी होगी जो थोड़ी सी वजनदार लगेगी लोगों को, कि महाराज जी ने कर्म क्षेयपसम निमित्त उपादान अंतरंग बहिरंग कारण गुणस्थान इसकी चर्चा करी। क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे हीरा वही खोलना जहां हीरा का खरीदार मिले, नहीं तो ज्वार बाजरा बेच करके भी पैसे कमा करके खुश रहना, लेकिन हीरा अपनी आंट का मत दिखाना। अब 14 आई गई है, दीपावली बगल में है ही है। व्यापारी के पैर खुलने में 24 घंटे की तो देर है। जिस बंधन को हमने स्वयं आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी के दिन स्वीकार किया था उपवास के साथ, आज फिर पुनः उपवास के साथ उसका अंतिम दिवस मनाने का हम यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। हमने कल ही महाराज जी से कहा, पहला ऐसा सफलतम चातुर्मास है जिस चातुर्मास में पता नहीं चला कि चातुर्मास कब खत्म हो गया। एक दिन का पता नहीं चला मुझे, मतलब ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने अभी चातुर्मास किया है। नहीं तो चातुर्मास के अंतिम समय पर आकुलता पैदा होती थी कि भैया अब कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। हर आदमी होता है अंतिम समय में उल्टी गिनती गिनता है, लेकिन अभी हमारी उल्टी गिनती गिनने का मन ही नहीं हुआ। ऐसा लगा नहीं कि उल्टी गिनती का टाइम आया है। लेकिन कल जब उपवास ले रहे थे पूरा मुनि संघ साथ में बैठ करके, तब एक ही संवाद हुआ कि 4 महीने कैसे निकल गए पता ही नहीं चल रहा है। अभी तो निकल गए। अब बोले बस स्वतंत्रता तो है, लेकिन फिर भी बंधन भी है। अभी 1 महीने का और कार्यक्रम यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। 2 दिसंबर से लेकर के 6 दिसंबर तक मात्र 5 दिनों में देपालपुर में एक पंचकल्याणक आयोजित किया गया है। उसकी तारीख 2 दिसंबर से 6 दिसंबर है। 2 दिसंबर के दिन ही ध्वजारोहण, साथ ही साथ गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप और पूर्व रूप एक साथ एक ही दिन में 2 तारीख को होंगे। फिर 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख को निर्वाण कल्याणक के साथ 1500 वर्ष प्राचीन ऐसे जिनालय का पंचकल्याणक दिसंबर माह में हम सब देख पाएंगे। मुझे भी इतने पुराने जिन बिंबों को एक बार स्पर्श करने का अनुभव मिलेगा, ये भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। और बगल में 3 किलोमीटर दूर हमारे इष्ट तीर्थंकर अजित नाथ जी भगवान जी का दरबार लगा हुआ है। बनेड़िया जी का मंदिर है बंधुओं, प्रतिमा, जहाँ पर जिसका इतिहास बताता है कि ये मंदिर किसी तपस्वी साधक के माध्यम से धरती पर उतरा। इस मंदिर की नींव नहीं है। इस मंदिर में खोदने पर आपको नीचे नींव दिखाई नहीं देगी। इतिहास बताते हैं कि आकाश मार्ग में से ये जिनालय उड़ करके कहीं जा रहा था
और वो जिनालय कोई साधु नीचे तपस्या कर रहे थे, उन्हें देखा कि ऊपर से भगवान और जिनालय जा रहे हैं, तो खींच करके अपनी तपस्या के माध्यम से उन्होंने वहीं पर बनेड़िया जी में स्थापित कर दिया। ऐसा अद्वितीय जिनालय है वो जिनालय। उनको भी एक बार मैंने आज से 25-28 साल पहले देखा था, मुझे हल्की सी स्मृति है, पुनः दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। तीर्थंकर परमेष्ठी अजितनाथ जी भगवान मेरे इष्ट तीर्थंकर हैं बंधुओं, जिनको गुरु जी के प्रसाद से मुझे अजितनाथ जी भगवान जी ने बहुत कुछ दिया है। दोबारा इस बात के लिए भी गदगद हूँ कि दोबारा अजितनाथ स्वामी की उस मनोमयी एक बहुत व्यवस्थित ऐसे महानतम जिनबिंब का एक बार पुनः दर्शन दिसंबर माह में होगा। आप सब भी अपनी अपनी भूमिकाएं तय करिएगा। इंद्रनाड़ी बनने की हो तो वो भी तय करिएगा, सामान्य से दर्शक की हो तो वो भी तय करिएगा। लेकिन भगवान वर्धमान स्वामी के निर्वाण कल्याणक की पूर्व संध्या पर, बेला पर आज जो 14 है, इसमें उस 5 जीवन में से एक जीवन देखिए, आपने कौन सा जीवन जिया है? बाल बाल जीवन जिया है, बाल जीवन जिया है, बाल पंडित जीवन जिया है। पंडित जीवन तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि पंडित जीवन जीने वाले नीचे नहीं बैठते, वो तो मुनि बन करके ऊपर रहते हैं, दिगंबर होते हैं। और पंडित जीवन तो तीर्थंकर परमेष्ठी वर्धमान स्वामी ने, 24 तीर्थंकरों ने, अनंत केवलियों ने जिया है, जिसकी यहाँ पर उम्मीद रहती है हमें भी मिलेगा। सिर्फ कमी है उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल और उत्तम भाव की, जिसके कारण ये माँ जिनवाणी हाथ में होने के बाद भी अपना सफलतम पुरुषार्थ चरम दिखा नहीं पा रही है। इसके लिए आप भी पुरुषार्थ करिएगा बंधुओं, नहीं तो तीर्थंकर की सत्ता मान लीजिए आज आपने बांध भी ली हो और नरक में चले गए, तो नरक में तीर्थंकर का जीव भी क्यों ना जाए, थारी मारी और दुख बहुत झेलने पड़ते हैं। अंतिम 6 महीने में परकोटा बन जाता है, वज्र के कपाट बन जाते हैं, तब तीर्थंकर स्वस्थ चिंतन कर पाते हैं। लेकिन तीर्थंकरों की सत्ता कहीं पर भी विद्यमान हो, उनकी जय जयकार पंचम काल में भी होती है। शब्दों को विराम देता हूँ, पुनः प्रयास करूँगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।